मौसम गरमा आते ही गली मोहल्लों बाजारों में खोए और दूध से बनी तिकोन जमी हुई नरम कुल्फियों की फरोख्त शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, हम में से बहुत से लोगों की बचपन की यादें कुल्फियों से वाबस्ता हों। कुल्फियां पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल हैं। शाही खानदान की ख्वाहिशात और साइंसी टेक्निक्स के नतीजे में वजूद में आने वाली कुल्फियों की तारीख 16वीं सदी के मुगल दरबार के बावर्ची खाने में जाकर मिलती हैं। आईन अकबरी में मुगल बादशाह अकबर के दौर की सरगर्मियों बशमूल शाही बावर्ची खाने में तैयार किए गए पकवानों की तफसीलात दर्ज हैं, और इसी में तारीख में सबसे पहले कुल्फ़ी का जिक्र नज़र आता है। हिंदुस्तान के मुगल पकवानों पर वस्त एशिया खुसूसन ईरान का काफ़ी असर व रसूख मिलता है। कुल्फ़ी का लफ्ज़ भी फ़ारसी के लफ्ज़ कुल्फ़े से लिया गया है, जो उन तिकोन कप को कहते हैं जिससे कुल्फ़ी को सांचा दिया जाता है। ये दूध, पिस्ते और ज़ाफ़रान के आमेज़े को जमाकर बनाई जाती थीं। बरसग़ीर में 13वीं सदी में बर्फ़ का इस्तेमाल करके गर्मियों में मशरूबात को ठंडा करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कलमी शोरे पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करके कुल्फ़ी जमाने वाली बर्फ़ बनाने की तकनीक अरबों की है। टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से अब पुराने तरीके की जगह कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स और ठेले पर लगे फ्रीज़र्स ने ले ली है। आईन अकबरी में कुल्फ़ी का जिक्र तो है, लेकिन इसके आगाज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका आगाज़ शायद फ़ारस और समरकंद के ठंडे इलाकों में हुआ हो। इन इलाकों में 400 से 500 कबले मसीह से फालूदे जैसी ठंडी मीठी डिश मौजूद रही है। मुग़लों ने इस नज़रिए को इस्तेमाल करके कुल्फ़ी की मौजूदा शक्ल बनाई। ये बात परेशान कुन है कि कुल्फ़ी को मगरबी ममालिक की आइसक्रीम का हिंदुस्तानी वर्जन कहा जाता है, जबकि कुल्फ़ी की इजाद आइसक्रीम से ग़ालिबन बहुत अरसा पहले हुई थी। इसके अलावा आइसक्रीम को तैयार करने का तरीका कुल्फ़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुल्फ़ी एक ठंडी मिठास है जो दूध से बनाई जाती है, जिसे जमा दिया जाता है। इसका आमेज़ा जायकेदार दूध होता है। इलायची, ज़ाफ़रान, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है और धीमी आंच पर पकने की वजह से शीरा बन जाता है। इस आमेज़े को सांचे में डालकर जमाया जाता है। इस अमल में तेज़ी लाने के लिए सांचे को पानी और नमक में डुबो दिया जाता है। दूसरी जानिब आइसक्रीम के लिए मुख्तलिफ ज़ायकों, चीनी, दूध और क्रीम को फेंटा जाता है और इसके बाद जमा दिया जाता है। कराची में कुल्फ़ी की फ़रोख्त का सीज़न मार्च में शुरू होकर अक्टूबर तक जारी रहता है। कराची में कुल्फ़ी दुकानों के अलावा स्टॉल, ठेलों और मोटरसाइकिलों पर फ़रोख्त की जाती है। कुल्फ़ी की तैयारी इंतहाई मेहनत तलब काम है। इस काम का आगाज़ सुबह 7 बजे किया जाता है और 10 बजे तक कुल्फ़ी तैयार करके इससे फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो रात गए तक जारी रहता है। कुल्फ़ी की कीमत में 30 से 50% इजाफा किया गया है। कराची में कुल्फ़ी का काम अब एक बड़े कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है और शहर के पोश इलाकों में भी अब कुल्फ़ी की फ़रोख्त के लिए बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, जहाँ मुख्तलिफ वैराइटीज़ की कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम फ़रोख्त की जाती हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।